स्माइल 30 कार्यक्रम के अंतर्गत विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक, स्माइल प्रभारी तथा संस्था प्रधान को कौन कौन से आवश्यक कार्य करने हैं, ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनका संधारण इनके द्वारा किया जाना है, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कक्षा अध्यापक की। कक्षा अध्यापक के लिए आप देख सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रत्येक कक्षा अध्यापक को रखना है। इसमें सबसे ऊपर कक्षा अध्यापक अपना नाम लिखेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं प्रत्येक अपनी कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तमाम विद्यार्थियों का नाम यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद प्रथम वीक में, एक महीने को 4 सप्ताह के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। प्रथम वीक के अंतर्गत कक्षा अध्यापक को क्या करना है कि सबसे पहला जो कॉलम है गृह कार्य वितरण, इसके अंतर्गत टिक करना है। यदि विद्यार्थी को गृह कार्य दिया गया है तो संबंधित विद्यार्थी कॉलम में सही का निशान लगाना है। इसके बाद दूसरे कॉलम में है कि विद्यार्थी को जो गृह कार्य दिया गया था उसका संकलन किया गया है या नहीं। तीसरे में पोर्टफोलियो के अंतर्गत उस विद्यार्थी का संधारण है या नहीं है। और अंतिम कॉलम है क्विज का, कि क्विज विद्यार्थी की जो क्विज है वो उसको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है तो उसका संधारण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये एक महीने के अंतर्गत जो 4 सप्ताह होंगे उनमें प्रत्येक विद्यार्थी का संधारण इस प्रपत्र में करना है कक्षा अध्यापक को। इसके जस्ट बाद में दूसरा जो प्रपत्र है ये भी कक्षा अध्यापक का ही है। जो विस्तृत रूप से पहले प्रपत्र में संधारण किया गई विषय वस्तु थी उसका इसमें एग्जाई रूप में कक्षा अध्यापक इसको तैयार करेगा कि जून माह के अंतर्गत कितने तो ऐसे विद्यार्थी थे जिनको ऑनलाइन कार्य दिया गया और कितने ऐसे थे जिनको ऑफलाइन कार्य किया गया, और टोटल कक्षा के कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कार्य दिया गया। तो ये एक एग्जाई फॉर्मेट हो जाएगा कक्षा अध्यापक का, जो कि उसे अपने स्माइल प्रभारी को प्रत्येक महीने उपलब्ध कराना होगा। अब बात कर लेते हैं स्माइल प्रभारी के क्या कर्तव्य हैं। स्माइल प्रभारी का ये फॉर्मेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं स्माइल प्रभारी को अपना नाम लिखना होगा सबसे ऊपर। इसके बाद गृह कार्य का जो संकलन है वो करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यदि गृह कार्य दे रहा है तो गृह कार्य, क्विज दे रहा है तो क्विज, इस पे संबंधित पे यहाँ पर टिक कर देना है। कक्षा 1 से और 10 तक और 11-12 तक जो भी कक्षाएं हों उनका उसमें इंदराज करना बेहद ज़रूरी है कि पहले सप्ताह में ऑनलाइन कितना और ऑफलाइन कितना। जैसा मैंने बताया कि प्रपत्र 2 में कक्षा अध्यापक जो सूचना देंगे उसका संधारण स्माइल प्रभारी अपने इस प्रपत्र 1 के अंतर्गत करेगा कि कितने ऐसे कक्षा के विद्यार्थी हैं जिनको ऑनलाइन कार्य दिया और कितने ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन कार्य दिया। ये दूसरा प्रपत्र भी स्माइल प्रभारी का ही है, जिसके अंतर्गत स्माइल प्रभारी विद्यालय स्तर पर क्विज का संकलन करेगा कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक कक्षा में जिनको ऑनलाइन क्विज भेजी गई और कितने ऐसे जिनको ऑफलाइन क्विज भेजी गई, और इसी प्रकार से क्विज प्राप्त जब की तो कितने ऐसे जिनसे ऑनलाइन क्विज आई और कितने ऐसे जिनसे ऑफलाइन क्विज प्राप्त की। इसका संधारण करेंगे स्माइल प्रभारी। तो ये 2 बातें हम समझ चुके हैं। 2 प्रपत्र हो गए कक्षा अध्यापक के और 2 ही प्रपत्र हो गए स्माइल प्रभारी के। अर्थात कहने का है कि प्रत्येक माह के अंत में स्माइल प्रभारी को कक्षा अध्यापक सूचनाएं प्रेषित करेंगे। अब कक्षा अध्यापक के पास सूचनाएं कहाँ से आएंगी वो भी देख लेते हैं। प्रत्येक विषय अध्यापक, ये देख सकते हैं विषय अध्यापक का प्रपत्र आपके सामने। प्रत्येक विषय अध्यापक अपनी दैनिक जो सूचना है क्विज की भी और गृह कार्य की भी संबंधित फॉर्मेट में दर्ज करेंगे। ये पहला फॉर्मेट है, ये गृह कार्य का। स्माइल 30 के अंतर्गत देख सकते हैं प्रत्येक डेट वाइज और प्रत्येक विद्यार्थी का जो अपनी कक्षा का नामांकन है, कौन सी विषय वस्तु वो पढ़ाता है, क्या आज के दिन इस तारीख को गृह कार्य दिया गया और ऑनलाइन कितने विद्यार्थियों को दिया गया और ऑफलाइन कितने को दिया गया और शेष कितने रह गए, और इनमें से कितने का ऑनलाइन संकलन किया, कितने का ऑफलाइन संकलन किया और शेष कितने रह गए, कितने का पोर्टफोलियो में संधारण किया। इन संबंधित कॉलम में इंदराज करेंगे विषय अध्यापक किसका, गृह कार्य का। गृह कार्य के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि गृह कार्य कक्षा 9 से 12 के लिए सप्ताह में 2 बार दिया जाएगा, सोमवार को और बुधवार को। क्विज केवल सभी कक्षा 1 से 12 के लिए प्रत्येक शनिवार को दी जाएगी और 1 से 5 तक के लिए ध्यान रखिए गृह कार्य सप्ताह में केवल 1 दिन आएगा और वो दिन है सोमवार का दिन। तो ये एक आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है विषय अध्यापक के लिए। अगला प्रपत्र देखिए, ये क्विज का है कि इसमें निर्धारण करेगा विषय अध्यापक कि किस तारीख को
और कितने विद्यार्थी थे जिनको किस विषय वस्तु से संबंधित क्विज आई, उनमें से ऑनलाइन कितने को भेजी और ऑफलाइन कितने को भेजी। इसमें से ऑनलाइन प्राप्त कितनी हुई और ऑफलाइन कितनी प्राप्त की, और अभी कितने शेष रह गए, कितने का पोर्टफोलियो में इंदराज कर दिया। ये इस प्रपत्र में क्विज का संधारण करेगा विषयाध्यापक। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि विषयाध्यापक को, कक्षाध्यापक को और इस्माइल प्रभारी को अपनी अलग अलग दो फाइलों का संधारण करना होगा, जिसमें क्विज का और गृह कार्य का संधारण करेंगे विषयाध्यापक। इसके बाद अपने कक्षाध्यापक को देंगे संबंधित को, कक्षाध्यापक गृह कार्य और क्विज का अलग अलग संधारण करेंगे। इसके बाद उसकी एग्जाम रिपोर्ट इस्माइल प्रभारी को भेजेंगे और इस्माइल प्रभारी अपनी क्विज और गृह कार्य की जो 2 रिपोर्ट है उनका संधारण करके संस्था प्रधान को सौंपेगा। तो साथियों, ये थी आज महत्वपूर्ण इस्माइल से संबंधित जो भी विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक, प्रभारी है उनके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज और कार्य। इस सीरीज की अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो का संधारण किन के लिए अनिवार्य है, कौन कौन सी कक्षा के लिए पोर्टफोलियो का संधारण किया जाएगा और पोर्टफोलियो के अंतर्गत कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनको लगाया जाना उचित होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में। बने रहे हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।